हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का यूनिट 8 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये बताया गया कि इंडिया के अंदर कितने टाइप की कम्युनिटीज हैं। तो इसमें अपन इंट्रोडक्शन ये सारे इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी, कैरेक्टर ऑफ इंडियन विलेज। मतलब इंडियन के जो गांव हैं उनमें कौन, जो गांव की कम्युनिटी है उनको अपन क्या बोलते हैं? रूरल कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसमें जैसे बताया, इसमें पंचायत सिस्टम है, सोशल डायनामिक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, चेंज इन इंडिया रूरल लाइफ। मतलब इसमें क्या बताया कि जो गाँव को डेवलप करने के जो प्रोग्राम है उनके बारे में बताया गया है, जो प्लान करते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनमें कौन सा सिस्टम चलता है और उनके फीचर्स बताए गए हैं। नेक्स्ट जैसे विलेज कम्युनिटी, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विलेज कम्युनिटी। तो विलेज कम्युनिटी का मीन्स क्या है? द विलेज अमर्ज्ड विद सिग्निफिकेंट दैट मीन्स ए पास्ट फ्रॉम नोमैडिक मोड ऑफ कलेक्टिव लाइफ ऑफ द सेटल्ड वन। इसमें कहता है कि गांव की जो कम्युनिटी होती है वो एक सेटल्ड लाइफ होती है और सिग्निफिकेंट होती है। नेक्स्ट क्या बताया इसमें? इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ देम टर्म विलेज। जनरली इट इज अंडरस्टूड मीन a small or with small population which follows our agriculture not only है जो an occupation but also way of life. The village is the oldest permanent community of man. इसमें क्या बताया कि जो कम्युनिटी है, गांव होते हैं, गांव की कौन सी कम्युनिटी कम्युनिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं रूरल। रूरल कम्युनिटी में क्या होता है कि कम संख्या में लोग रहते हैं, उसको अपन विलेज बोलते हैं। और वहाँ का जो ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। मतलब कृषि का काम करते हो, वहाँ पे इतना स्टैंड डेवलप नहीं होता है। द विलेज इज द ओल्डेस्ट परमानेंट कम्युनिटी ऑफ। विलेज क्या होती है कि ओल्ड है और परमानेंट कम्युनिटी है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी, मतलब जो विलेज की कम्युनिटी है उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। तो इसमें बताया कम्युनिटी, एक फर्स्ट बताया कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, रोल ऑफ नेबरहुड, जॉइंट फैमिली, फेथ इन रिलीजन, सिंपलिसिटी। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। तो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस में क्या बताया? द विलेज dwellers हैव ए सेंस ऑफ यूनिटी. The relation between the village people are common. They are personally known each other. There are customs, convention and culture are common. तो जो कम्युनिटी कॉन्शियसनेस में मतलब ये बताया गया है कि जो गांव की कम्युनिटी वो सेंस होती है और यूनिटी होती है, उनके अंदर एक यूनिटी होती है। नेक्स्ट क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द विलेज पीपुल आर कॉमन। मतलब लोगों के अंदर रिलेशन रहता है, कॉमन रिलेशन रहता है। दे आर पर्सनली नाउन टू ईच अदर। तो वो क्या करते हैं कि पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं। वो गांव में नाम से भी जानते हैं और फैमिली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या बताया? रोल ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। जो इसमें क्या क्या नेबरहुड में क्या क्या रोल होगा उसका? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यों इंपॉर्टेंट है? The village people assist to each other and thus and they have closest neighborhood relation। मतलब क्या होता है? जो गांव होते हैं उसमें पड़ोसी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, जैसे फैमिली की तरह होता है। इसमें एग्जांपल बताया है, दे शेयर देयर सोरो एंड जॉइंट इट ईटीसी। मतलब क्या होता है? जो पड़ोसी होता है वो एंजॉय करते हैं, कुछ फेस्टिवल होता है उसमें साथ में एंजॉय भी करते हैं और दुख में भी वो उनके साथ देते हैं। नेक्स्ट बताया जॉइंट फैमिली। तो इसमें क्या बताया? इन विलेज द जॉइंट फैमिली सिस्टम स्टिल रिटेन्स द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन रिक्वायर द कोऑपरेशन फॉर आल फैमिली मेंबर्स। जॉइंट फैमिली भी होती है गांव में। जॉइंट फैमिली में क्या है कि एक से ज्यादा परिवार एक साथ रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, मम्मी पापा सारे उसमें एक साथ रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली बताया। और इनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। तो ये सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और सारे काम में हाथ बटाते हैं। नेक्स्ट है फेथ इन रिलीजन। तो इसमें क्या होगा? द विलेज हैव डीप फेथ इन द रिलीजन एंड गॉड। तो इसमें क्या कि जो उनका रिलीजन होगा गाँव में, वो थोड़ा गांव में रिलीजन को, धर्म को मानते हो और भगवान पे विश्वास करते हो। नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर एंड फैमिली एक्टिविटीज दे स्टार्ट विद वर्शिपिंग। और वो एग्रीकल्चर खेती भी करते हैं और फैमिली के साथ जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको भी वर्शिपिंग, वो एक साथ पूजा करते हैं, सारा काम एक साथ करते हैं। नेक्स्ट है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी में क्या बताया? दे आर फार फ्रॉम द एविल्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। दे लाइव पीसफुल लाइफ एंड गवर्नड बाय नॉर्म्स। मतलब ये गांव के हिसाब से रहते हैं और ये सिंपल रहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन विलेज। मतलब इसमें क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके? इंडियन विलेज के। तो इसमें बताया आइसोलेशन,
and self-sufficiency, pieces and simplicity, lack of conservation, poverty and illiteracy, local self-government। ये क्या क्या कैरेक्टर इसमें आइसोलेशन मतलब वो एक दूसरे से आइसोलेट की तरह वो एक दूर दूर रहते हैं। गाँव में जो घर होते हैं वो पास में नहीं होके क्या है दूर दूर होते हैं। दूर क्यों होते हैं कि उनके पास लार्ज स्पेस होता है, उनके पास जो जियोग्राफिकल एरिया वो लार्ज होता है। नेक्स्ट वो सिंपल रहते हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन, पुअर्टी भी गरीबी भी होती है क्योंकि गांव में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो पुअर्टी भी रहेगी। नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, द इनहिबिट्स ऑफ द विलेज हैड वेरी लिटिल डू विद द पीपल आउटसाइड। इसमें क्या होता है कि जो लोग रहते हैं वो आउटसाइड में रहते हैं और ऑल देयर एसेंशियल नीड्स वेर सेटिस्फाइड इन द विलेज इटसेल्फ, और जो अपनी जो बेसिक नीड्स होती है उससे वो सेटिस्फाई रहते हैं। नेक्स्ट क्या बताया, पीस एंड सिंप्लिसिटी। तो इसमें देयर एटमॉस्फेरिक सिंप्लिसिटी, calmness and peace prevailing. The villagers lead a simple life, eat frugally, dress simply and live is mid-wallet। मतलब क्या होता है कि उनकी ड्रेस सिंपल होती है, वो इतने मॉडर्न नहीं होते उनके पास, और वो सिंपल रहते हैं और मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरह नहीं रहते। वो जो गांव के लोग होते हैं उनके अंदर इतना ही उनको नॉलेज होता है और उनके ज़्यादा मॉडर्न नहीं रहते, और उनके जो नेचर होते हैं, संस्कार होते हैं, वो अच्छे होते हैं उनके। नेक्स्ट लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो इसमें क्या कमी, लैक ऑफ कंजर्वेशन मीन्स क्या बताया, द विलेज आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो ये गांव वाले होते हैं, ओल्ड मतलब जो पुरानी कल्चर और ट्रेडिशन से काफ़ी अटैच में रहते हैं। दे लव ओल्ड वेज एंड देर आर लेस एगेर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ जीलस सोशल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग देयर मैरिज एंड अदर कस्टम्स। मतलब ये क्या है कि जो उनका जो पुराने रीति रिवाज से जो शादी होते हैं उसी के ऊपर वो रिवाज से शादी करते हैं, उनकी जो पुरानी कल्चर होती है उसी में वो रहते हैं और वो मॉडर्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पुअर्टी एंड इलिटरेसी। पुअर्टी एंड इलिटरेसी में क्या बताया, दे आर जनरली पुअर विद ए वेरी लो इनकम। बिसाइड पुअर्टी द विलेज पीपल स्टूपिड इग्नोर्स एंड इलिटरेसी। इसमें बताया कि पुअर्टी क्यों होती है कि वहाँ पे इतना इनकम का सोर्स नहीं होता। अब जैसे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर में अगर पानी नहीं हुआ उनके पास या बारिश नहीं हुई तो फसल कहाँ से पैदा होगी, फसल पैदा नहीं होगी तो उनके पास इनकम का सोर्स कुछ और रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनकी लोकल खुद की सेल्फ गवर्नमेंट होती है। जैसे द विलेज इन एंशियंट इंडिया एंजॉयड एज कंसिडरेबल मेजर एंटिनोमी और सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट का होते हैं उसमें द विलेजर मैनेज देयर ओन अफेयर्स थ्रू द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत। गांव में करते पंचायत होता है, पंचायत का चुनाव कौन कर, पंचायत में कौन होता है, मुखिया होता है, मुखिया जी सरपंच होता है। इसका चुनाव कौन करते हैं, इसके जो गांव में लोग रहते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। अब इसमें है पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम क्या है, द विलेजर्स मैनेज देयर ओन अफेयर्स थ्रू द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत। द विलेजर्स क्या करते हैं, इसमें जो विलेजर्स गांव के लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं किसको, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत को। नेक्स्ट क्या होता है, विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड देयर इंट्रोडक्शन ऑफ ए हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत बिगेन टू डिक्लाइन। ये क्या है कि ये ब्रिटिशर जो ब्रिटिश सरकार आती है उसी टाइम से चल रहा है, ये उन्होंने बताया था ये सेंट्रलाइज सिस्टम। और इसमें क्या इम्पोर्टेंस होता है पंचायत का और इसको कोई मना भी नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है द जुडिशियल पावर वेयर प्रोड्यूस अनप्लीजेंट रिजल्ट। और इसका जो कहीं जैसे कुछ केसेस हो जाते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो भी क्या पंचायत ही डिक्लेयर करती है, जो बोलते हैं अपना न्याय करती है। नेक्स्ट, सिंस द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपॉन अटेम्प्ट्स वेर मेड टू रिवाइव द ओल्ड सिस्टम ऑफ विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बट द प्रोग्रेस वाज वेरी स्लो इन दिस डायरेक्शन। जो पुराना सिस्टम था पंचायत का वो पुराना था, लेकिन अब ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और इतना ये प्रोग्रेस भी नहीं करता है, और ये प्रोग्रेस करता है वो स्लोली स्पीड में करता है। नेक्स्ट क्या बताया, with the attainment of freedom now pressure efforts are being made to strengthen the panchayat system as and made पंचायत। पंचायत क्या करती है, पंचायत सिस्टम क्या है, पंचायत का निर्माण करता है। और ये नेशनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो पंचायत में सरपंच बनते हैं वो क्या करते हैं, हर 5 साल में चेंज होते हैं और सेंट्रल से जो गवर्नमेंट है उससे बजट पास करवाता है। और जो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब गांव में जो विलेज होते हैं उनमें निर्माण करवाता है, जैसे सड़कें बनवाता है, नालियां बनवाता है, उनका मतलब गांव का डेवलपमेंट करता है, पक्की सड़कें बनवाता है, पानी की सारी सुविधाएं वो उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1930 laid for foundation of strong and vibrant पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री।
जो 73rd ये एडमिनिस्ट्रेशन था एक्ट, ये एक्ट है 1930 के अंदर। नेक्स्ट रीजन फॉर डिक्लाइन पंचायत राज, क्या रीजन रहा पंचायत राज का डिक्लाइन होने का? तो इसमें बताया द कमिंग जमींदारी सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस एंड जुडिशियल कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कंसिक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, द इम्पैक्ट ऑफ मेटलिस्टिक इंडिविजुअल टेंडेंसी। तो क्या कारण रहा कि पंचायत राज डिक्लाइन हुआ, कम हुआ? तो इसमें वजह से जमींदारी सिस्टम आ गया। इसके बाद जो पुलिस और जज का आ गया, जो पुलिस हो गई जज हो गई, तो अब ये न्याय क्या करते हैं? पुलिस वाले करते हैं या जज करते हैं? पहले पंचायत सिस्टम में जो पंचायत मुखिया होता था उसका न्याय करता था। और आजकल क्या कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गए, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण उनका गांव की जो पंचायत सिस्टम वो खत्म होता है और उसमें वहां पे लोगों की जनसंख्या बढ़ती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पंचायत। तो फंक्शन ऑफ पंचायत क्या रहेगा? असेंशियल फंक्शन, फंक्शन की पंचायत के क्या क्या फंक्शन रहेंगे जो असेंशियल है, मुख्य आवश्यक है? तो इसमें बताए कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स। तो मुख्य फंक्शन क्या है गांव की पंचायत के? ये क्या करेंगे? देखो इसमें बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड एंड प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स, एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ सर्विस, लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द पंचायत, मेंटेन रिकॉर्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सच ए बर्थ एंड डेथ, organize meal exhibition film show etc to provide facility for primary and adult education। इसमें बताया गया कि जो पंचायत की क्या क्या मुख्य काम है, गांव का है तो गांव में डेवलपमेंट करवाएंगे, रोड बनवाएंगे पक्की, ठीक है, और हेल्थ सर्विसेज उनको इम्प्रूव करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे वो, और फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, स्कूल है एजुकेशन के लिए, स्कूल है कॉलेज है इनका निर्माण करवाना है, और जो ये जन्म प्रमाण पत्र ये जो रिकॉर्ड रखते हैं वो जन्मों का और मृत्यु का भी, कि गांव की जनसंख्या कितनी है, पानी की व्यवस्था करवाते हैं, मेक प्रोविजन बेटर क्वालिटी मेजर एंड सीड्स। और क्या करते हैं कि जो खेती कर एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं कि जो ये सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता वाले उनको प्राप्त करवाते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, सैनिटाइजेशन ऑफ द विलेज। जैसे अभी ये कोविड चल रहा है तो कोविड में क्या किया, सैनिटाइजेशन करवाना, गाँव का रिकॉर्ड रखना, ये किसके पास रहेगा? पंचायत के पास ही तो रहेगा ये। नेक्स्ट नॉन एसेंशियल फंक्शन, जो जरूरी भी है और नॉन, इसमें बताया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द विलेज, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, टेक्निक न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये लेके भी आए नहीं भी लेके आए, ये पंचायत सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जैसे कहीं एग्रीकल्चर टेक्निक्स नई नई डेवलप हो रही है वो लाए नहीं लाए, एस्टेब्लिश नई नई सोसाइटीज को उनमें गाँव में इंक्लूड करें, और इंडस्ट्रियल एरिया को लाए भी और नहीं भी लाए, फैक्ट्रियां बने भी दी और नहीं बनने भी दी। नेक्स्ट रियल लाइफ वर्क एट द टाइम ऑफ हैमनिंग इटीसी, प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम फैसिलिटीज। कई जगह तो पंचायत में की लाइब्रेरी बनवा दे गौर पंचायत वाला जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, वो कई जगह नहीं बनवाता। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, रेडियो टीवी टीजी सम कॉमन। नेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो इसमें बताया इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग एम एट कॉम्प्रहेंसिव एंड रोल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपुल। तो इसमें क्या बताया कि जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो गांव है, शहर, जो कम्युनिटी उसका डेवलप करते हैं। इट इज ए मूवमेंट designated to promote better living for the whole community with the active participation both at the level of government and community। वो एक मूवमेंट करते हैं और जो पुरानी चीजें उनको सुधार करके नई चीजें करते हैं, और जो नई नई टेक्निक्स आती है उनको भी कम्युनिटी के अंदर लाते हैं, और ये अपने अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं। जैसे बताया द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग about a social and economic transformation of village life through the efforts of the people themselves। अब जैसे सुविधाएं हैं, बसें हैं, साधन है जो ट्रांसपोर्ट की है, ये भी गांव में प्रोवाइड कराए तो पास के क्षेत्र में जाके काम करके आ सकते हैं और अपना इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या क्या एम होंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के? तो इसमें बताए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इसमें बताया कि इंटीग्रेटेड सोशल, ये क्या करते हैं, क्या क्यों क्या एम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की? समाज के बारे में बताएंगे, कल्चर के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बताएंगे गांव के लिए, डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस अमंग द विलेजर्स। गांव को डेवलप कराएंगे, उसके बारे में जागरूक करेंगे वो कि ये क्या है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग द विलेजेस, जो गांव है उनको डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गांव में जो एग्रीकल्चर है इसकी जो मैटर्स है उनको
इम्प्रूव करेंगे। और एनिमल हाउसिंग एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, पशुपालन की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। पशुओं में कोई भी जो नई योजनाएं आएंगी उनके बारे में बताएंगे। प्रोवाइडिंग मोस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, काम देंगे। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फोर्स, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ द प्रोग्राम। तो जो कौन कौन से प्रोग्राम के क्या क्या पैटर्न है इसमें तो बताएं। The community development program was launched in 55 selected projects on October 2 October 1952। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च हुआ? ये 5 सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है, इसमें ये कब लॉन्च हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को ये लॉन्च हुआ। तो ये गांधी जयंती के दिन को लॉन्च किया गया। इसमें क्या बताया? ईच प्रोजेक्ट कवरिंग एज एरिया ऑफ 300 विलेज विद पॉपुलेशन अबाउट 3 लाख। तो इसमें 300 विलेज को ऐड किया गया, जहाँ पे लोग, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो? 3 लाख के ऊपर पॉपुलेशन हो, 3 लाख पॉपुलेशन हो। द पैटर्न वाज रिवाइज एंड, इसी को वापस से रिवाइज कब किया गया? 1958। अब इसमें बताया लेवल ऑफ द प्रोग्राम, कौन कौन से लेवल पे प्रोग्राम हुए। तो एक तो एट द सेंट्रल लेवल, तो इसमें मिनिस्ट्री आ गया। एट द स्टेट लेवल तो सीएम मिनिस्टर आ गया। जैसे बताया कि जो सेंटर केंद्र लेवल पे होगा उसमें मिनिस्ट्री होगी। नेक्स्ट स्टेट लेवल पे होगा उसमें सीएम होगा, जो मुख्यमंत्री बोलते हैं। अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एमपी एमएलए हैं, कलेक्टर है। और बीडीओ जो अपन बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये पंचायत समिति या तहसील पे होता है। विलेज लेवल पे कौन होता है? ग्राम सेवक होते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम, तो इसमें प्रोग्राम की क्या क्या इंपोर्टेंस है? एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है। कौन कौन से प्रोग्राम इंपोर्टेंट है कम्युनिटी को डेवलप के लिए? तो इसमें बताया एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, ट्रेनिंग, हाउसिंग, सोशल वेलफेयर, रूरल मैन पावर प्रोग्राम्स, वेल कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो बताया गया है कि एग्रीकल्चर, कृषि का बताया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का बताया गया है, हेल्थ के बारे में बताया गया है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेंड करना, हाउसिंग के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट, चेंजेस इन इंडियन रूरल लाइफ। इंडिया को चेंज किसने, जैसे कैसे चेंज हुई? तो जिसमें जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम हो गया, जननी सिस्टम हो गया, जनहानि सिस्टम हो गया, फैमिली सिस्टम हो गया, मैरिज सिस्टम हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए, इकोनॉमिक सिस्टम्स हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम। इन सिस्टम्स की वजह से क्या है, जो रूरल लाइफ है वो चेंज हो जाती है। जैसे कास्ट के ऊपर डिपेंड, कास्ट से सिस्टम चेंज हो गया। फैमिली सिस्टम, जैसे कहीं न्यूक्लियर फैमिली है, कहीं ज्वाइंट फैमिली है। मैरिज के जैसे किसी की मैरिज का जो अलग अलग रीति रिवाज होता है वो है। लिविंग स्टैंडर्ड्स, रहने का जो स्टैंडर्ड्स है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे कास्ट सिस्टम में क्या बताया? द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द लॉ ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इंड्यूस द डिफरेंट कास्ट ऑफ एडप्ट ऑक्यूपेशन दे अदर देन ट्रेडिशनल वन। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कास्ट के हिसाब, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो कास्ट डिवाइड की गई थी वो उनका ट्रेडिशनल था। नेक्स्ट है जनानी सिस्टम। तो इसमें क्या बताया? द ऑक्यूपेशन adopted by the village people are not entirely hereditary or based on caste system nor the payment for services। अब इसमें जनानी कैसे होगी? जिनका ऑक्यूपेशन है, उनका काम नहीं रहा या कुछ काम नहीं मिला उनको, तो उसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेटस खराब है। तो किसकी वजह से हुआ? ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ। नेक्स्ट है फैमिली सिस्टम। तो फैमिली में क्या है? न्यूक्लियर फैमिली हैव टेकन ए स्पेस द फैमिली कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर, मैटर्स ऑफ डाइट, ड्रेस एंड मैरिज हैज वीकेंड। इसमें क्या है, जो फैमिली के अंदर जो मुखिया होता है वो कंट्रोल करता है कि आपको कैसे ड्रेस, अपने को कैसे रहना, कैसे संस्कार है अपने, और कैसे रेस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट मैरिज सिस्टम। तो मैरिज सिस्टम भी कैसे चेंज हो गया? आजकल लव मैरिज हो गई, डिवोर्स है इंक्रीजिंग। आज लव मैरिज और डिवोर्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं। लव मैरिज भी होती है और डिवोर्स भी बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल क्वालिटी लाइक एजुकेशन, इकोनॉमिक ब्यूटी एंड अपीयरेंस ऑफ द मैरिज पैटर्न गिवन प्रेफरेंस ओवर द ओल्ड फैमिली स्टेटस। मतलब पहले के लोग क्या करते थे कि जिसके उनके रीति रिवाज के हिसाब से शादी करते थे। आजकल लव मैरिज बहुत ज्यादा होने लग गई और डिवोर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो आजकल जो रहने का तरीका है वो भी चेंज होने लगे। द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द विलेज कम्युनिटीज ग्रेजुअली गोइंग हायर। अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनके साथ साथ ही उनका क्या है कि जो रहने का स्टैंडर्ड वो भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें क्या बताया? द एजुकेटेड रूरल यूथ सीक्स जॉब इन सिटीज रेदर देन सेटल ऑन द लैंड। एजुकेटेड हो गया, इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया, तो रहने का भी स्टैंडर्ड उनका चेंज हो गया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम। द सेटिंग अप एज पंचायत हैज लीड टू ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द विलेज पीपल।
द न्यूज़पेपर। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चेंज हो गया कि अब सबका पता चलता है, वही जागरूक हो गए, जो ग्राम गांव के लोग होते हैं वो जागरूक हो गए, न्यूज़पेपर हो गया उनके बारे में, वो इनसे देखते हैं, वो जागरूक हो रहे हैं इनसे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी इन रूरल। तो इसमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द रूरल एरिया आर नॉट कंसर्न विद एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन ड्रेन सिस्टम। ये फैसिलिटी क्या है, पंचायत प्रोवाइड करवाएगी इनको, एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है, नॉट टेल मेंटेन्ड है, वाटर रिजर्वेशन है, तो पानी को कहाँ रिजर्व करना है, कैसे स्टरलाइज करना है, गाँव को सैनिटाइज करना है, और इनकी जो डिजीज कंडीशन है इनको रोकना है, और जो ब्रीडिंग इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े या इन्फेक्टेड जो होते हैं वायरस, उनके प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज विद द ग्रुप्स, वॉलंटरी ग्रुप्स एंड विलेज हेल्थ, द नीड फॉर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ पीपल। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है majority of the rural area are not concerned with environmental sanitation, drainage system is not adequacy till maintained, and water reservation, these form the breeding place of insect। इसमें प्रैक्टिस है, और ये ग्रुप वॉलेंट्री ग्रुप्स होते हैं जो खुद काम करते हैं, गांव में होते हैं जो वॉलेंट्री ग्रुप होते हैं, वो खुद काम करते हैं कि अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना, उसमें किसी का एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी का मतलब शहरीकरण। अर्बन कम्युनिटी क्या है जी, अर्बन कम्युनिटी में कहते हैं सिटी कम्युनिटी आ गई, सिविलाइज सोशलाइट सोसाइटी आ गई, विच आर यूजुअल साइनोनिमसली, मतलब नॉर्मल यूज हो गए द दोज प्लेस। अर्बन कम्युनिटी क्या होती है कि जहाँ पे लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, और कंटामिनेटेड, ज्यादा लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, और क्या होता है अदर रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पॉपुलेशन, तो उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन की जो जनसंख्या वो भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट होता है लार्ज डेंसिटी, मतलब ज्यादा, अर्बन कम्युनिटी में क्या होता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है और जो स्पेस होता है वो कम होता है। एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशली हेट्रोजीनियस लिविंग प्लेस। द वर्ड अर्बन सजेस्ट द वे ऑफ इंडी पैशनेबल। अर्बन किससे सजेस्ट करता है, अर्बन का सजेस्ट ये करता है कि पैशनेबल, जो पैशन चल रहा है अभी। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, तो क्या क्या फीचर्स होंगे, नेमलेसनेस, होमलेसनेस, क्लास एक्सट्रीम, सोशल हेट्रोजेनिसिटी, सोशल डिस्टेंस, एनर्जी एंड स्पीड। तो इसमें बताया नेमलेसनेस, उसको जानते नहीं है, होमलेसनेस होता है जैसे कोई रेंट पे रहते हैं, क्लास एक्सट्रीम्स होती है, सोशल हेट्रोजेनिसिटी होती है, सोशल डिस्टेंस मतलब समाज में डिस्टेंस होता है कि कोई गांव रहता है, गांव में नहीं जाता है तो समाज से डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट इसमें जैसे नेमलेस बताया, इसमें बताया दे मीट एंड स्पीक विदाउट नोइंग ईच अदर्स नेम, ए सिटीजन में लिव फॉर सेवरल ईयर्स इन ए सिटी and may not know the name of the third people who live in the same city area। अब जैसे कई लोग जयपुर में या शहर में जाके रहते हैं, उनको शहर के आसपास के लोग नहीं जानते क्योंकि नेमलेसनेस होता है, उनको कोई नहीं जानता। जहाँ उनका लोकल रेजिडेंस है वहां पे उनको सब जानते हैं। नेक्स्ट होमलेसनेस, अब जैसे कई इसमें बताया मैनी लो क्लास पीपल पास टीचर्स नाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, इवन द चाइल्ड डज नॉट गेट एनी प्लेस फॉर प्ले। अब शहर में क्या हो गया कि रहने के लिए जगह कम है और बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ये सारी चीजें नहीं है। क्लास एक्सट्रीम्स में क्या बताया, इन ए सिटी आर फाउंड द रिचेस्ट एज वेल एज पुअरेस्ट पीपुल, पीपुल लिविंग इन लग्जरी एंड ग्रैंड मेंशन एज वेल एज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने बताया कि पीपुल लिविंग इन लग्जरी एंड ग्रैंड मेंशन एज वेल एज प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो गांव शहर में होते हैं वो प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, लिविंग लग्जरी मतलब उनको अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, रहने का जो स्टैंडर्ड होता है उनका वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है सोशल हेट्रोजेनिसिटी। तो सोशल हेट्रोजेनिसिटी में क्या होता है, द पर्सनल ट्रेड्स, द ऑक्यूपेशन, द कल्चरल लाइफ एंड द आइडियाज ऑफ द अर्बन कम्युनिटी, ये पर्सनल ट्रेड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है सोशल डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंस कैसे होगा, द सोशल डिस्टेंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनोनिमिटी द एंड हेट्रोजेनिटी, द सिटी डेवलप्स फील्स लोनली। नेक्स्ट है एनर्जी एंड स्पीड, पीपुल विद एम्बिनेशन वर्क एट, अभी शहर में क्या होता है कि काम करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी काम पे जाना, सारी चीजें करनी होती है उनको। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ सिटी, तो सिटी की जो ग्रोथ होती है
वो एवरी ग्रेट सिविलाइजेशन हैज बीन माइग्रेशन फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। जब लोग क्या चाहते हैं कि सिटी क्यों बढ़ रही है, शहर क्यों बढ़ रही है, कि गांव के लोग शहर में आके रहने लगे। द इन बताया बताया था वेस्टर्न यूरोप इज द सिटीज बिकम मोर न्यूमरस एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज केप्ट गोइंग ऑन। द 19th सेंचुरी वाज ए पीरियड ऑफ द ट्रू अर्बन रिवोल्यूशन इन एडवांस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं ग्रोथ ऑफ सिटी का? surplus रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक पुल ऑफ द सिटी, एजुकेशनल एंड रिक्रेशनल फैसिलिटी। अब शहर में क्यों आना चाहते हैं लोग? उनका जो फैसिलिटीज है वो अच्छी मिलेगी, उनको एजुकेशन अच्छा मिलेगा, जो काम है वो काम करने के लिए उनको अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है surplus resources। इसमें बताया एन इंसिएट्स द टाइम द रिसोर्सेज were required through the under dominate of by men slavery forced labor and extensive ruling in modern times man has won our nature and extend his power। अब इसमें खुद का रहता है, किसी की वो प्रेशर नहीं रहता, वो काम करते हैं और रहते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दीज फैसिलिटीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बताया इसमें these facilities which are satisfying the urban dwellers desires industrialization। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, कम्युनिकेशन होगा, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑफ अब जैसे इंडस्ट्री से रहेगा तो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? ट्रांसपोर्ट पे रहेंगे। अगर वो शहर में काम करने के लिए जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा चाहिए। अब गाँव में ये नहीं मिल पाती, और शहर में इंडस्ट्रीज एरिया भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी होती है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो इसमें क्या है, उनको जो अच्छा एजुकेशन चाहिए, हाई लेवल की स्कूल चाहिए, वो मिल जाएगी। मोस्ट ट्रेनिंग स्कूल मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर है कॉम्पिटिटिव, ये मिल जाते हैं। मोस्ट बिग बड़ी लाइब्रेरीज मिल जाती है। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस। तो इसमें क्या बताया द कॉमन डिजीज अमोंग स्लम डवेलर्स। अब शहर में जो रहते हैं उनके लिए हेल्थ पे क्या क्या डिपेंड रहेगा? फीवर है, स्किन इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन, इसकी वजह से होंगे कि यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा रहेगा, और जैसे वायरल इन्फेक्शन होगा, क्रोनिक टॉक्सिसिटी होगी, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं, एक्सीडेंट्स है, ड्रग एब्यूज है, ये देखने को मिलती है। कॉजेज ऑफ डिजीज क्यों, क्या कॉज रहेंगी डिजीज होने की? जैसे इंडस्ट्रीज, पोल्यूशन हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस हो गई, फूड एंड वाटर। शहर में कंटामिनेट फूड मिलेगा या वाटर जो कंटामिनेशन होगा, तो पुअर हाइजीनिक, यहाँ पे हाइजीनिक पुअर रहेगी तो भी ये डिजीज होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसमें क्या, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या करना है अपने को डिजीज को रोकने के लिए? साफ पानी पीना है अपने को, हाउसिंग मेंटेन हाइजीन करनी है, हाउसिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, डिस्पोजल ऑफ लिक्विड सॉलिड वेस्ट, जो कचरा है उसको अपने को डिस्पोज करना है, कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनके लिए जागरूक करना है। नेक्स्ट मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स। जो शहर की जो मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, चाइल्ड लेबर है, जुवेनियल डेलिक्वेसी है, ड्रग एडिकेशन है, स्लम वाटर प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, फैमिली, ये क्या मेजर प्रॉब्लम है किसी शहर की। तो आज अपन ने पढ़ी है सोशियोलॉजी की